वैसे दोस्तों, आमतौर पर किताबें हमारी ज़िंदगी को बेहतर और हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती हैं। लेकिन दोस्त, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिन्हें बेहद ही खतरनाक और श्रापित किताब कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 सबसे श्रापित किताबों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 5, द ग्रैंड गिमोरे। दोस्तों, ये एक बेहद ही खतरनाक बुक है और इस बुक को इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है। लेकिन इस बुक की पावर को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और दोस्तों, इसे दुनिया की डार्केस्ट बुक भी कहते हैं। इस बुक को 15वीं शताब्दी में लिखा गया था और ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान ने इस बुक को लिखा था वह शैतान के कब्जे में है। दोस्तों, यह बुक इतना डेंजरस है कि इसे वेटिकन सिटी के एक लॉकर में संभाल कर रखा गया है। इस बुक में शैतान से कैसे बात करें, ये सब कुछ लिखा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इस बुक को जो इंसान भी पूरा पढ़ लेता है उसे अपनी आत्मा को शैतान को देना पड़ता है और इन्हीं कारणों के चलते इसे श्रापित किताब कहा जाता है। नंबर 4, बुक ऑफ सोएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही अजीब किस्म का किताब है। इस किताब में जादुई चीज़ों और रस्मों का जिक्र किया गया है और सालों तक ये माना जाता था कि ये किताब कहीं गुम हो चुकी है। लेकिन 1990 को अचानक ब्रिटेन के पुस्तकालय से इस किताब को खोज लिया गया। लेकिन इस किताब की भाषा बहुत ही ज़्यादा अजीब और विचित्र होने के कारण इस किताब को पढ़ा नहीं जा सका है और इस किताब में 197 पेजेस हैं। और दोस्तों, जोडी नाम के एक फेमस स्लॉकर थे और ऐसा माना जाता है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की थी। वैसे जोडी के पास करीब 3000 किताबों का कलेक्शन था, लेकिन 2999 किताबों में कुछ रहस्य नहीं था, पर इस किताब का रहस्य कुछ ज़्यादा ही अलग था। 1608 में जैसे ही जोडी की मौत हुई, वैसे ही एक किताब कहीं गुम हो गई। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस किताब को 1990 में ब्रिटेन के एक पुस्तकालय से खोज लिया गया। पर दोस्तों, अजीब बात तो ये है कि इस किताब को एक साथ 2 जगहों पर देखा गया। एक तो ब्रिटेन के पुस्तकालय में और दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। और दोस्तों, आज भी ये किताब उन दोनों जगहों पर पड़ी हुई है। नंबर 3, नेक्रोनोमिको। दोस्तों, इसे मौत की किताब भी कहते हैं और इस किताब में मरे हुए लोगों से कैसे बात करें इसका असल तरीका दिया हुआ है और इस किताब के हर पेज पर आपको अजीब अजीब क्रिएचर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यह किताब फ्राइडे द 13th और इवल डेड सीरीज में भी अपीयर हो चुकी है। और दोस्तों, इसे मोस्ट हंटेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। नंबर 2, द ग्रेट उमर। दोस्तों, फ्रांसिस संग्रोस्की एक बुक बिल्डर थे जो कि लंदन में रहते थे और दोस्तों, उन्होंने एक किताब को लिखा जिसे एक्चुअल में श्रापित किताब कहते हैं। और दोस्तों, इस बुक को टाइटैनिक के डूबने का कारण भी माना जाता है, क्योंकि जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तब ये बुक उसी पर सवार थी। और दोस्तों, अगर हम अभी की बात करें तो ये बुक अटलांटिक ओशियन के बीच टाइटैनिक के मलबे में कहीं पर दबी हुई है। और दोस्तों, अब तक इस बुक की ओरिजिनल कॉपी किसी को नहीं मिली है। बाद में इसके ऑथर की ड्राइंग को लेकर इसकी सेकंड कॉपी को बनाया गया और बदकिस्मती से फिर से यह किताब जब लंदन में सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब किसी घटना में नष्ट हो गई। उसके बाद ऑथर के हाथों से बनी हुई ओरिजिनल कॉपी को बड़ी मुश्किल से खोज लिया गया और 40 सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक ऑथर ने इसकी 3rd कॉपी को फिर से लोगों के बीच पब्लिश किया और ब्रिटेन के एक पुस्तकालय को इस किताब को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जिस ऑथर ने इसकी 3rd कॉपी को बनाया था उसकी किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई और इन्हीं सब कारणों के चलते इस किताब को श्रापित किताब कहा जाता है। नंबर 1, द ऑर्फेन्स स्टोरी। दोस्तों, ऑर्फेन्स स्टोरी एक ऐसी किताब है जिसे 1600 ईस्वी में लिखा गया था और इस किताब को एक मॉन्क के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों, एक अच्छी बात तो ये है कि इस किताब को
डिकोड और ट्रांसलेट किया जा चुका है। वैसे दोस्तों, इस किताब में एक जवान लड़के की कहानी को बताया गया है, पर दोस्तों इस बुक की एक अजीब बात तो ये है कि इसे 1600 ईस्वी में लिखा गया था और लगभग 400 सालों के बाद साल 2018 में लोगों के बीच लाया गया। वैसे दोस्तों, इस किताब की कहानी एक नॉर्मल किताब की कहानी की तरह ही है, फिर भी इसे श्रापित किताब कहा जाता है क्योंकि साल 2018 से पहले जो भी लोग इस किताब को पब्लिश करने की कोशिश करते थे उनकी किसी न किसी वजह से मौत हो जाती थी और ना जाने इस किताब को कितनी बार पब्लिश करने की कोशिश की गई, लेकिन साल 2018 में इस बुक को सक्सेसफुली पब्लिश कर दिया गया। लेकिन फिर भी इस किताब को एक श्रापित किताब कहा जाता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।